A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 6th. Class 6th chapter name is Fun with Magnet, the chapter 13. तो आज हम चैप्टर 13 का फन विथ मैग्नेट स्टार्ट करने वाले हैं. अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर की, तो हमने ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मैग्नेटिक फोर्स जाना था, मैग्नीशियम जाना था, मैग्नेट जाना था, कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे. इवन आफ्टर दैट हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी रिकॉलिंग भी हो जाए और आपको समझना और ईजी हो जाए. ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये शॉर्ट चैप्टर है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. हम सारे टॉपिक्स को आज इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड फर्दर आगे आने वाली क्लास में बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या जाना था. इंट्रोडक्शन के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट के बारे में जाना था. हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया था इसी टॉपिक्स के अंदर. तो हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट में हमने एक स्टोरी ली थी, जो कि स्टोरी के दौरान हमें ये पता चला था कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला मैग्नेट के बारे में. तो आपको याद होगा सभी को, एक मैग्नेस करके व्यक्ति था जो कि एक शेफर्ड था. ठीक है, जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं. वो एक दिन पहाड़ की ओर जब गया तो उसने देखा कि उसकी जो आयरन की स्टिक थी, यानी कि जो उसकी लोहे की स्टिक थी, वो उस रॉक की चोटी पर क्या हो गई, चिपक गई. तो इस दौरान उसको ये पता चला कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की प्रॉपर्टी है जो उस आयरन को अट्रैक्ट कर रही है. जो उसकी छड़ी थी जिससे वो आप ये कहें भेड़ बकरियों को चराता था, वो छड़ी जब उस रॉक पे चिपक गई तब जाके उसको ये पता चला कि इस रॉक के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके वजह से ये इसने एक आयरन की स्टिक को अट्रैक्ट किया. ये हमारी स्टोरी थी. तो हम बात करें कि वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट. जो आपकी रॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई गई वो क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, मैग्नेटाइट कहलाती है, जो हम कवर कर चुके हैं. आई होप आपको याद होगा. और जिससे मिलके वो बनी है, अगर हम बात करें उस रॉक में कौन कौन से कंपोनेंट मिक्स होके वो बनी है, वो था फेरस ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड से एक प्रॉपर्टी बनी जिसको कहा गया मैग्नेटाइट. मतलब रॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई गई दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटाइट प्रॉपर्टी. अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द मैग्नेट. तो मैग्नेट क्या होता है, वह वस्तु, वह चीज जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेट. दैट थिंग दैट हैव द अट्रैक्शंस, पावर ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड द मैग्नेट. वह चीज जिसमें आयरन को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की क्षमता होती है उसको मैग्नेट कहा जाता है. और जो वो बल लगा रहा है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. ये वन वर्ड की चीजें हैं बेटा, इसको क्लियर रखना. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अगर मैं अपने हाथों द्वारा किसी चीज को खींचने में कोई बल लगाऊं तो ये मस्कुलर फोर्स होगा, क्योंकि मैं अपनी मांसपेशियों से बल लगा रही हूं. तो जो मैग्नेट है, जो अट्रैक्ट करने में जो बल का इस्तेमाल कर रहा है, उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. ये हम कवर कर चुके थे. अब बात करें टाइप ऑफ मैग्नेट की, तो टाइप ऑफ मैग्नेट में हमने जाना था कि मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं. वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेक्स्ट वन इज द मेन मेड या आर्टिफिशियल और कहीं नेचुरल मैग्नेट. दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल, मेन मेड और आप कह सकते हैं नेचुरल मैग्नेट. ठीक है, तो इसके अंदर क्या अंतर होता है. तो सबसे पहली चीज, नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है. उसका एग्जाम्पल आप लोब स्टोन भी ले सकते हैं. ठीक है, लोब स्टोन वन काइंड ऑफ नेचुरल मैग्नेट. और आर्टिफिशियल मैग्नेट शेप साइज डिफाइन होता है. आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, मेन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया, व्यक्तियों द्वारा बनाया गया. जब उसको आर्टिफिशियल वे में बनाया जा रहा है तो उसका शेप जो होगा रेगुलर होगा, डेफिनेट शेप का होता है वो. ओके, तो इनके कुछ एग्जांपल आपने देखे होंगे. सिलेंड्रिकल मैग्नेट देखा होगा. ठीक है, उसमें बहुत सारे मैग्नेट्स हैं जिसके नाम फर्दर हैं, आप अपनी बुक्स में उनके नाम को देख सकते हो. अलग अलग प्रकार के मैग्नेट पाए जाते हैं. अब बात करें मैग्नेट का इस्तेमाल कई चीज़ों में आपने देखा है. आपके रिमोट में इस्तेमाल होता है, या आप कहें टॉयज जो होते हैं, या आप जैसे कि आप कार टॉय वगैरह होते हैं उनमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है. क्लॉक में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है. तो मैग्नेट का यूज जो है फर्दर कई प्रकार से कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है. दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल और मेन मेड मैग्नेट. मेन मेड मैग्नेट जो होते हैं वो वेल डिफाइंड शेप के होते हैं. उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही या डिफाइंड होता है, या कहें रेगुलर होता है. और जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, स्पेसिफिक उसका कोई शेप नहीं होता. उसका एग्जांपल आप लोब स्टोन ले सकते हैं. अब बात करें
मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें एक बहुत ही साधारण लाइन में आपको समझना है, वह सब्सटेंस जो कि मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी जिसके अंदर हमने जाना था कि हम कुछ स्टफ रख रहे हैं अपने पास, जैसे पेंसिल लिया, इरेजर लिया, कटर लिया आपने, ठीक है, एंड देन आपने सीजर ली, नेल, कील ली, तो इन सब को आपने अपने पास रखा है और एक मैग्नेट लिया है। तो आप उस मैग्नेट को नज़दीक लेके जाएंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप देखोगे कील अट्रैक्ट होगी, सीजर अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट में चिपक जाते हैं, उनको मैग्नेटिक या मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे पेंसिल नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, आप प्लास्टिक की कोई चीज़ ले वो नॉन मैग्नेटिक है, या आप रबड़ लें वो नॉन मैग्नेटिक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते दैट्स कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात करें पोल ऑफ मैग्नेट। मैंने पोल ऑफ मैग्नेट बताया था जिसमें हमने एक एक्टिविटी करी थी। सपोज कीजिए आपने एक मैग्नेट लिया है, ठीक है। अब मैग्नेट नीचे आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, छोटा बना देती हूँ। यहाँ आपने मैग्नेट लिया है और नीचे आपने कुछ छोटी छोटी कीलें बिछा दिए, ठीक है। आप छोटी छोटी जब कीलें उसमें बिछाओगे और मैग्नेट को जब उसके नजदीक लेके जाओगे तो आप देखोगे कि ये ज्यादातर कीलें सेंटर में ना होके यहाँ और यहाँ स्टिक हो गई है, वहां दोनों जगह चिपक गई है। तो जब आप देखेंगे एक मैग्नेट बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल में, यानी कि दोनों ये इसके एंड के पार्ट में चिपक गई है, तो इससे आपको ये पता चलता है ये जो एंड पार्ट है इसको पोल्स कहा जाता है। और सेंटर में अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होता है, नॉर्थ साउथ अभी हम पढ़ने वाले हैं इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है एंड में, यदि जो इसका चुंबक का एंड है यहाँ और यहाँ, वहां पे ज्यादा प्रकार से कीलें स्टिक यानी चिपक जाएगी। तो इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों पोल कहलाते हैं, ठीक है। ये हमने पोल पढ़ा। एक एक्टिविटी थी, अगर आपको याद होगा, जो हम एक्टिविटी पढ़ रहे थे जिसके अंदर आपको दो चीजें लेनी थी कलर में, एक ब्लैक कलर की थी और एक रेड कलर की थी, ठीक है। अब हमें इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया बी। अब हमें ये बताना था कि आप डिफाइन करें कि इसमें से कौन सा आयरन है और कौन सा मैग्नेट है। तो हमें एक एक्टिविटी थी, तो बेटा अगर हम इसको टी शेप दे दें इस तरीके से, ऐसे शेप दे दें, तो अगर ये ऊपर वाला यो की बोलते हैं हॉरिजेंटल, ये और ये आपका वर्टिकल, तो वर्टिकल वाला ये नीचे वाला जो लेटा हुआ है वो अगर ऊपर वाले को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ये मैग्नेट है, ये वाला क्या कहलाएगा, फिर मैग्नेट है। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो समझना ऊपर वाला मैग्नेट है। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हो कि कौन सा मैग्नेट है। अगर ये जो आपका वर्टिकल है इसने ऊपर वाले को अट्रैक्ट किया, इसका मतलब ये मैग्नेट है। अगर अट्रैक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ऊपर वाला मैग्नेट है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मैग्नेट कौन सा है। अगर एक मैग्नेट पता चल जाएगा तो पता चल ही जाएगा दूसरा वाला क्या होगा, आयरन होगा। अगर आपको क्लियर हो गया मैग्नेट कौन सा है तो आप आयरन, दूसरा वाला ऑप्शन ही क्या आपके पास, दूसरा वाला दैट मीन्स दैट इज द आयरन। तो इससे एक आपने जाना था, पोल ऑफ मैग्नेट में जाना था। अब बात करें कि पोल ऑफ मैग्नेट जो है वो डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। द इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो एक तो अट्रैक्शन भी वर्क कर रहा है और दूसरा वो पोल ऑफ मैग्नेट हमेशा, इसका जितना भी अभी मैं पढ़ाऊंगी बेटा उसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि पोल ऑफ मैग्नेट जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ की जगह पर ही डायरेक्शन करते हैं। टू बी वेरी क्लियर, डायरेक्शन करते हैं, किसी और दिशा में नहीं डायरेक्शन करते। इट ऑलवेज डायरेक्शन जो करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो नॉर्थ और साउथ में ही डायरेक्शन करते हैं। जिसके अंदर एक स्टोरी है एक्टिविटी के अंदर जो कि मैं आपको समझाती हूँ। एक राजा हुआ करते थे पुराने प्राचीन समय में, जिनके रथ पे हमेशा वो एक लेडी फिक्स करके रखते थे, मैग्नेटिक लेडी, जिसके दो हाथों को वो एक नॉर्थ और साउथ का पोल मानकर ही अपने रथ को आगे बढ़ाते थे। यानी कि उनका वो लेडी फिक्स करने का पर्पस ये होता था कि उनको नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता चलते जाए और ताकि वो अपनी दिशा में आगे की ओर सही से बढ़ते जाएं। तो हमेशा कभी भी आप सपोज कीजिए हमने एक लेडी ली है, या हम सपोज कीजिए कोई भी ये ले रहे हैं,
एक मैग्नेट, इसके एग्जाम्पल भी समझा दूंगी। एक मैग्नेट का ये आपने डायरेक्शनल के लिए लिया है और इसको हम किसी भी दिशा में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करें या कैसे भी इसको घुमा देंगे अगर मैग्नेट को, तो वो हमेशा जो डायरेक्शन बताएगा वो नॉर्थ और साउथ की ही डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इससे दिशा को, मैग्नेट की वजह से दिशा को जानना, नॉर्थ साउथ की दिशा को जानना बहुत ही इजी हो गया था। इसलिए इसका, इस पोल का इस्तेमाल, मैग्नेट का इस्तेमाल दिशा को जानने में भी करा जाने लगा। इसके हिसाब से एक एक्टिविटी दी गई है बेटा कि आपको एक थ्रेड लेना है, धागा, उसके अंदर एक मैग्नेट को चिपकाना है जिसमें नॉर्थ और साउथ जो है वो पोल हो। ठीक है, अब पोल्स उसमें मौजूद है तो आप उसको किसी भी दिशा में घुमाओगे, उसको कैसे भी इरेगुलर शेप में उसको किसी तरह भी घुमाओगे, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ही बताएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ही बताएगा, जिससे आप दिशा जान सकते हो। तो इससे आपको पता चलता है कि किसी भी मैग्नेट द्वारा आप दिशा को जान सकते हो। अब डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं मैग्नेट की, कि पुराने समय में जो पोल स्टार होते थे उससे हम डायरेक्शन का पता करते थे रात के समय में। लेकिन जो आप बोलें कि शिप में या जो आप पायलट होते थे वो क्या करते थे बेटा, वो एक मैग्नेटिक कंपास बनाया। जब इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल गई कि वो नॉर्थ और साउथ के बारे में बताता है एक मैग्नेट, तो उन्होंने कंपास रेडी किया, एक कंपास बना जो कि डायरेक्शन बताता था नॉर्थ साउथ की। तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन के द्वारा ही वो शिप को पानी से अपने डायरेक्शन की ओर सही दिशा में परिवर्तित कर पाते थे। तो कंपास बनता है मैग्नेटिक, आप बोले मैग्नेटिक कंपास होता है जो कि डायरेक्शन बताता है। अगर आपको इसके द्वारा ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन पता करनी है तो आपको करना क्या होगा, आपके एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हो उसको कैसे करना है। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए मैंने एक कंपास लिया है और उसने नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बताई है, इधर नॉर्थ एंड साउथ ऐसे डायरेक्शन उसने बताई है, और आप उसको नीचे रखें और फिर आप जहां पर भी उसने दिशा बताई है नॉर्थ और साउथ की, उस दिशा के उसके बिल्कुल सीधे इस तरीके से अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा उसी वजह से। ठीक है, इसके साथ आपका ये टॉपिक जो है इतना तक कवर होता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, और अगर समझ में आ चुका है तब भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से मैं ऑनलाइन क्लास में कवर करवा चुकूं किसी भी डाउट की वजह से। तो आई होप इट्स क्लियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।